morning students. I am Sonish Kanwar, your assistant teacher. Chapter 2 Our Heritage. हमने चैप्टर को रीड किया था, लेट्स बिगिन से स्टार्ट किया था और उसमें एक स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा था, यानी प्रीति की जो परिवार था उससे रिलेटेड। तो आपने उसको पढ़ा होगा और आपने उसी से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैव यू लर्न अबाउट प्रीतिस फैमिली फ्रॉम दिस स्टोरी। आपने इस प्रीति के जो फैमिली की स्टोरी पढ़ी थी आपने, उसमें से आपने क्या सीखा? तो इसमें आंसर में क्या लिखना है? आपने क्या सीखा? आपने शायद बहुत कुछ चीज़ों को देखा होगा, इसमें पढ़ा है, तो हमने सीखा क्या? तो वही क्वेश्चन क्या? आई हैव लर्न अबाउट द लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशन एंड कस्टम फॉलोड बाय प्रीतिस फैमिली। तो हम जब भी देखिए हम अपने परिवार की बात करें या किसके परिवार की बात करें, तो हम अपने परिवार की लाइफ स्टाइल को सीखते ही नहीं सीखते। और ट्रेडिशन होती है, हमारी परंपराएं होती हैं, हमारे कस्टम होते हैं, रिवाज होते हैं, तो उनको हम फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से जब प्रीति की फैमिली को हमने पढ़ा है तो उसमें से भी हमने क्या सीखा? लाइफ स्टाइल के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में और कस्टम के बारे में सीखा। ओके, जो प्रीति की फैमिली जो फॉलो करती थी, फॉलो करना यानी अनुसरण करती थी। ओके स्टूडेंट, तो आई हैव लर्न अबाउट द लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशन एंड कस्टम फॉलोड by Preeti's family. Okay, next. What is their traditional dress? अब उनकी ट्रेडिशनल जो ड्रेस थी वो कौन सी थी? ट्रेडिशनल ड्रेस क्या होती है? जो हम पारंपरिक जो हमारी ड्रेस होती है वो उसे हम ट्रेडिशनल ड्रेस कहते हैं। तो कौन सी थी यहाँ पे लेडीज़ की एंड जेंट्स की? तो वीमेन वियर सलवार कमीज एंड कवर देयर हेड्स विद अ लॉन्ग दुपट्टा। औरतें जो थी वो वियर करती थी, वियर करना यानी पहनती थी, सलवार कमीज पहनती थी और कवर करती थी अपने सिर को। किससे कवर करती थी? एक लंबा सा दुपट्टा रखती थी, उससे अपने सिर को जो थी वो कवर कर लेती थी, सिर ढक के रखती थी, कहने का मतलब। तो इस तरह से वो पहनती थी। तो वहाँ की लेडीज़ को क्या पहनना पसंद था? यानी सलवार कमीज को पहनती थी और एक दुपट्टा रखती थी। मैन वियर पजामा, कुर्ता एंड टर्बन। और ज़्यादातर जो मैन थे वो क्या पहनते थे? पजामा पहनते थे, कुर्ता पहनते थे और टर्बन पहनते थे, यानी वो अपने सिर को ढकने के लिए वो टर्बन का यूज़ करते थे। अंडरस्टैंड? अब थर्ड, विच फूड आइटम्स हैव द प्रीतिस फैमिली बीन ईटिंग फॉर ईयर्स। कौन सा फूड आइटम जो है जो प्रीति का जो परिवार था वो कई सालों के से खा रहा था, यानी बहुत टाइम से उसको यूज़ कर रहा था। कई चीज़ें होती ना जो आप पसंद करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमारे घर पे तो बहुत ज़्यादा बनती है, सब पसंद करते हैं, सबको बहुत अच्छी फेवरेट डिश होती है, तो जो पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी है प्रीति का जो परिवार था वो क्या पसंद करता था? तो प्रीतिस फैमिली हैज़ बीन ईटिंग मक्के की रोटी, सरसों का साग, कर्ड एंड ए पीस ऑफ जैगरी इन विंटर फॉर ईयर्स। अब क्या प्रीति का परिवार जो था वो खाना पसंद करता था? क्या मक्के की रोटी लेता था और सरसों का साग पसंद करता था, कर्ड भी लेता है यानी दही भी, और ए पीस ऑफ जैगरी, यानी जैगरी मीन्स क्या होता? गुड़, और एक जो मतलब जो गुड़ का टुकड़ा होता था इन विंटर, सर्दियों के टाइम में, फॉर ईयर्स, कई सालों से वो इसको खाते आ रहे हैं। तो ये क्योंकि मक्के की जब हम बात करते हैं या सरसों का साग की बात करें, सरसों का साग कब अवेलेबल होता है? सर्दियों में ही अवेलेबल होता है। तो उस समय ये जो तो उनकी यहाँ फेवरेट डिश होती है एक तरह से, या पंजाबी लोगों का आपने सुना भी होगा कि मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, और वो दही के साथ भी पसंद करते हैं और एक मतलब गुड़ का टुकड़ा भी अपने पास में रखते हैं जो कई सालों से वो खाते हैं। दे आल्सो ड्रिंक हॉट आलमंड मिल्क, और वे गर्म बादाम का दूध भी पीते हैं। हम समर सीजन में पीते हैं ना ज़्यादातर बादाम का दूध, लेकिन हम तो हॉट नहीं पीते, कोल्ड पीते हैं। लेकिन ये लोग क्या पसंद करते हैं कि जो हॉट आलमंड मिल्क होता है
उसको पसंद करते हैं, यानी बादाम के गर्म दूध को पीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ टॉट द आर्ट ऑफ फुलकारी टू द विमन इन प्रीति's फैमिली? हु हैज़ टॉट, किसने सिखाया? जो कला थी ना फुलकारी वाली, उसको औरतों को प्रीति के परिवार में किसने सिखाया? द आर्ट ऑफ फुलकारी हैज़ बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर। क्या है, जो ये फुलकारी वाली जो आर्ट थी, कला थी, वो किससे पास होके गुजरी? यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे में गुजरती चली गई। ओके, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे घर में जो भी चीज़ें होती है कि कई होती है ना कि ट्रेडिशनल रूप से चलती है कि आज जैसे आपके पापा कर रहे हैं या दादाजी जो कर रहे हैं तो पापा भी उसी को पापा कर रहे हैं, तो फिर ये इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है कि इसको किसी ने सिखाया नहीं उनको ये कला को। द आर्ट ऑफ फुलकारी हैज़ बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी ये जो फुलकारी वाली जो कला थी वो एक से दूसरी जनरेशन यानी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। ओके, नेक्स्ट, हाउ हैव दे लर्न द फोक सॉन्ग्स? अब उन्होंने किस तरीके से ये जो लोक संगीत होता वो सीखा? अब देखिए, आपकी दादी जी को कितने गाने आते हैं, गीत गाते हैं ना, वो अपने फोक सॉन्ग्स गाती हैं, उनको आते हैं, आपकी मम्मी को भी आते हैं। तो इसी तरह से, लेकिन अब जैसे आप लोगों को कभी होता है सिस्टर सीख रही है और कोई सीख रहा है, तो आपने कैसे सीखा? आपने उन्हीं से सीखा ना, अपने पेरेंट्स ही तो बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो इसी तरह, तो हाउ दे लर्न द फोक सॉन्ग, तो किस तरह से उन्होंने लोक संगीत को सीखा? दे लर्न फोक सॉन्ग्स ओरली फ्रॉम देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। दे लर्न, उन्होंने सीखा जो लोक संगीत थे, ओरली सीखा। ओरल करते हैं ना अपन, मौखिक बोलते हैं। अब देखिए, आपको हमने आज वर्क दिया, अगर आप उसको बार बार रिपीट करेंगे तो कितने अच्छे ढंग से वो आपको लर्न हो जाएगा। तो इसीलिए तो आपको कहते हैं कि डेली अपने वर्क को डेली लर्न करो। एक बार किया, फिर ट्वाइस, यानी 2-3 बार आप उसको करिए तो कितना अच्छे ढंग से आपको याद हो जाएगा। तो वो भी चीज़ें कैसे सीखी उन्होंने? उनको किसी ने सिखाया नहीं कि उनको बैठा के उसका एक वो लिया, टेस्ट लिया, एग्ज़ाम लिया कि हाँ भाई आज मैं आपको दे रही हूँ और कल आपका टेस्ट लेगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। उन्होंने ओरली उसको फॉलो किया, तो वो गुनगुनाते रहते थे मौखिक रूप से, अपनी मम्मी को देख के, अपनी दादी जी को देख के, तो उन्होंने उनसे सीखा। देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर से उनको सीखा। जब वो ओरली स्पीक करती थी तो उनको बोलते हुए उन्होंने देखा और उसको सीखा। नेक्स्ट है, वेयर डज द फैमिली गो एवरी मॉर्निंग? वेयर डज द, जो परिवार था वो प्रत्येक सुबह को कहाँ जाता था? मतलब क्या करता था सुबह, मतलब प्रत्येक सुबह को कहाँ जाता है? द फैमिली गोज टू द गुरुद्वारा एवरी मॉर्निंग। परिवार प्रत्येक सुबह को गुरुद्वारा में जाता है। ओके, तो अगर आपसे मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि वेयर डज द योर फैमिली गो एवरी मॉर्निंग, आपका परिवार प्रत्येक सुबह को कहाँ जाता है? तो आप भी यही कहेंगे कि माई फैमिली गोज टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। देखिए, जो आपका परिवार है वो कहाँ जाता है? टेम्पल जाता है, मंदिर। तो ये क्या है? गुरुद्वारा जाते हैं। तो सिख लोग होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, कहाँ वर्शिप करते हैं? गुरुद्वारा में करते हैं। तो द फैमिली गोज टू द गुरुद्वारा एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को वो अपने कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और शायद आपने ये नोटिस भी किया होगा कि हम इसमें जो आपकी बुक में है, आप सभी के पास शायद बुक्स अवेलेबल हो गई होगी, तो आप इजीली आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं और उन्हीं के से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ताकि आपको इजी हो जाए उन क्वेश्चंस को सर्च करने के लिए भी, और आप ये समझ सके कि इस पैरा में कितनी जानकारी हमें दी गई है और उस क्वेश्चन को हमें किस तरह से उनको करना है। तो ये क्वेश्चन जो हमने रीड किया था प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस क्लास में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ओके, और आई होप आप सभी समझ भी गए होंगे। तो आप सभी को इस वीडियो को वॉच करते हुए इसको समझने की कोशिश करना है और डेली अपनी क्लास को अटेंड भी करना है और अपना वर्क भी डेली करना है।
और आप अपने क्लास टीचर को ये अपने डेली PDF जरूर भेजेंगे अपने वर्क का। ओके ओके एंड थैंक यू।